नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे प्रदेश में अधिकांश कृषि बीज पर आधारित है, परंतु जैसे जैसे लैंड होल्डिंग्स कम होती जा रही है वैसे वैसे मूल वृंत यानी रूट स्टॉक का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। हमारे प्रदेश का किसान बागवान फल उत्पादन में रूट स्टॉक का किस प्रकार लाभ ले सकता है, क्या इसके फायदे हैं, इस विषय पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा में भाग लेने के लिए हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है डॉक्टर MS मनकोटिया जी को, और साथ में है डॉक्टर नवीन शर्मा जी। दोनों ही विशेषज्ञों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान बागवान भाइयों, दोनों ही विशेषज्ञ बागवानी विश्वविद्यालय नौणी में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है और आज के विषय पर हम इनसे विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि यह लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है और आप दूरभाष नंबरों के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि जैसा कि पूर्वत आप हमारे कार्यक्रम में अक्सर टेलीफोन करते हैं, आज भी आप अवश्य टेलीफोन के माध्यम से आज के विषय पर जानकारी दोनों विशेषज्ञों से हासिल करेंगे। हमारे टेलीफोन नंबर आप नोट कर लीजिए, 0177 कोड अवश्य लगाएं, और हमारे टेलीफोन नंबर है 28000177 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178। तो हम अवश्य चाहेंगे कि जो भी संशय, जिज्ञासा या प्रश्न आपके जहन में है वो आप अवश्य हमारे साथ साझा कीजिए और जानकारी को हासिल कीजिए। तो डॉक्टर मनकोटिया, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी वैसे तो अधिकांश जो कृषि है वो बीज पर आधारित है, परंतु जैसे जैसे भूमि कम होती जा रही है वैसे वैसे मूल वृंतों का जो है प्रचार बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फल उत्पादन में रूट स्टॉक यानी मूल वृंत का क्या महत्व है, क्या आधार है, इस पर थोड़ा आप हमारे किसान बागवान भाइयों को बताएं। एक फलदार पौधे का मूल वृंत वो भाग है जिससे कि पौधे की पकड़ भूमि में आती है जी। मूल वृंत मुख्य जो कार्य मूल वृंत का होता है वो होता है जड़ें प्रदान करना एक पौधे को जी। जो भी पौधे को ने नीचे से पानी लेना है या पोषक तत्व लेने भूमि से, वो एक रूट स्टॉक का कार्य होता है। तो जो मुख्य भूमिका जो एक रूट स्टॉक की है वो है उसको जो पौधे को पानी उपलब्ध कराना तथा उसके में जो भी पोषक तत्व मिट्टी से पौधे ने लेने वो मूल वृंत के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो जो भी हमारे फलदार पौधे हैं उसके दो भाग होते हैं। उसको हम कहते हैं कि पौधा कंपोजिट ट्री होता है, यानी कि उसके दो भाग होते हैं। एक हम बोलते हैं साइन, यानी कि जो कलम जहाँ कलम की जाती है उस भाग को हम बोलते हैं साइन, जहाँ से पौधा फल देता है। और दूसरा भाग होता है जो नीचे वाला भाग जिस पे कलम की जाती है, उसको हम रूट स्टॉक कहते हैं। तो रूट स्टॉक का एक मुख्य भूमिका है फल उत्पादन में। जी। तो आपके कहने का मतलब है कि आज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो फल उत्पादन में मूल वृंत का बहुत ही महत्व है। डॉक्टर नवीन, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये रूट स्टॉक्स है ये कितने प्रकार के होते हैं, इसकी क्या क्या वैरायटीज है, इस पर थोड़ा बताएं। मूल वृंत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो बीजो मूल वृंत, जो बीज से तैयार किया जाता है पौधा और उसको फिर मूल वृंत के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा है क्लोनल रूट स्टॉक या क्लोनल मूल वृंत, जिसमें बीज की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा हम तैयार करते हैं। तो जो बीज से हम तैयार करते हैं मूल वृंत, वह उनको ज़्यादातर बढ़वार अच्छी रहती है, विग्रस रूट स्टॉक माना जाता है। लेकिन क्योंकि बीज की इन्वॉल्वमेंट रहती है, इस वजह से उसका जो प्रदर्शन है, जो उस पर हम साइनवुड यूज़ करते हैं, उसमें काफ़ी विभिन्नता आ जाती है। तो ये कहें कि गुणवत्ता जो है फल की वो बहुत अच्छी नहीं रहती है। इसकी अपेक्षा अगर हम क्लोनल रूट स्टॉक्स को यूज़ करें तो उनमें बहुत सारी चीज़ों के लिए समानता पाई जाती है, चाहे वो रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात हो, चाहे पौधे की बढ़वार को लेकर के हो, चाहे फलों की गुणवत्ता को लेकर के हो। तो इसलिए क्लोनल रूट स्टॉक्स उसकी अपेक्षा हमारे बीजू मूल वृंत की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो ये दो तरह के मुख्यतः मूल वृंत हैं। डॉक्टर मनकोटिया, जैसे कि आज हम फल उत्पादन में इनकी महत्ता के विषय में बात कर रहे हैं और हमारे प्रदेश को सेब राज्य के रूप में जाना जाता है, तो हम सबसे पहले यदि सेब की बात करें तो इसमें कौन कौन से क्लोनल रूट स्टॉक्स प्रयोग में लाए जाते हैं, इस पर थोड़ा आप रोशनी डालें। जो हमारी सेब की खेती बाड़ी है, जो बागवानी है, अभी तक हमारी निर्भर है बीजू रूट स्टॉक पे ही। लेकिन जैसे आपने पहले बताया कि जैसे हमारी भूमि कम होती जा रही है क्योंकि बंटवारे हो रहे हैं किसानों के बीच में ही, और हमारा उद्देश्य आज की डेट में है कि हम
कम से कम भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन लेने की कोशिश करें। तो उसलिए जो क्लोनल रूट स्टॉक है उनका महत्व अधिक हो जाता है आजकल की बागवानी में, खासकर जब हम सघन खेती की बात करते हैं, यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन की। जो क्लोनल रूट स्टॉक है इनका एक मुख्य फ़ायदा ये है कि हम पौधे के आकार को बड़ा छोटा कर सकते हैं। हमारे पास जो भी बीजू पौधे हैं उसमें पौधे का आकार को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी कि पौधा बड़ा ही जाएगा आकार में, उसको हम छोटा नहीं कर पाते। लेकिन जो हम क्लोनल रूट स्टॉक की बात है, ऐसी प्रजातियां हमारे पास उपलब्ध हैं जिससे कि हम पौधे को बौना कर सकते हैं। लगभग हम कह सकते हैं कि 70% एक बीजू पौधे की तुलना में हम उसको बौना बना सकते हैं। उस प्रकार से हम पौधे की संख्या प्रति यूनिट एरिया, यानी अगर हेक्टेयर की बात करें, एक बीजू पौधे पे हम एक किस्म लगाते हैं, उदाहरण के तौर पे रॉयल डिलीशियस लगाते हैं, तो लगभग हम उसमें 250 से 300 पौधे लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम वही किस्म M9 पे रूट स्टॉक पे लगाते हैं तो उसकी संख्या हम लगभग 2000 भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं प्रति यूनिट एरिया से। जी डॉक्टर नवीन, जैसा कि हमारे प्रदेश का यदि हम जोग्राफिकल कंडीशंस देखें, भौगोलिक परिस्थितियों के संदर्भ में बात करें, तो हमारे यहाँ कहीं बहुत ही हाई एल्टीट्यूड ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, कहीं मध्यम पर्वतीय क्षेत्र हैं, कहीं मैदानी इलाके हैं। तो क्या ये क्लोनल रूट स्टॉक उसमें उपयोगी हैं, और इनको उपयोग के लिए कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं या किन में ये उपयुक्त हो सकते हैं, इस पर थोड़ा बताएं। जहाँ तक रूट स्टॉक की बात है, अगर हम भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से कहें तो एल्टीट्यूड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग तरह के क्लोनल रूट स्टॉक उपलब्ध हैं। सेब की अगर बात करें, दूसरे फलों की हम बात करें, लेकिन इसमें सबसे मुख्य बात रहती है कि हमारे पास सुविधाएं क्या क्या हैं। क्योंकि जैसे हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो जहाँ उबड़ खाबड़ ज़मीन है, कुछ घासनी वाले स्थानों पर बगीचे लगाए जा रहे हैं, अगर और कम उपजाऊ पथरीली टाइप की अगर जो है ना ज़मीन है, तो उस ज़मीन के लिए क्लोनल रूट स्टॉक का प्रयोग करना ठीक नहीं है। उस जगह पे बीज मूलवृंत का प्रयोग करना ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन किसानों के पास जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन है, गहरी मिट्टी है, समतल खेत है, उन क्षेत्रों में और ख़ासकर सिंचाई की सुविधा है, और किसानों के पास अच्छी जानकारी है कैसे ट्रेनिंग प्रूनिंग वगैरह पौधों की करनी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग और प्रूनिंग भी अलग ढंग से करने की जरूरत रहती है। तो अगर ये सुविधाएं किसान के पास है, कुशलता उसके पास है इन चीज़ों की, तो क्लोनल रूट स्टॉक का फ़ायदा उठाया जा सकता है, तब यूज़ किए जा सकते हैं। डॉक्टर मनकोटिया, एक प्रश्न जो मेरे जहन में आता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके लिए एक प्रॉपर भूमि का होना, सिंचाई की व्यवस्था का होना, और हम अक्सर देखते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ, तो क्या ऐसे में ऐसा नहीं लगता है कि क्लोनल रूट स्टॉक से बीज के माध्यम से ज़्यादा उत्पादन संभव है? बिल्कुल जी, जैसे कि हमारे पास कुछ भूमि जहाँ पे फ्लैट लैंड्स है हमारे पास, क्योंकि ज़्यादातर हम सिफारिश करते हैं जहाँ पे स्लोपी लैंड्स हैं। आमतौर पे हमारे बहुत ज़्यादा क्षेत्र है ऐसा जहाँ पे ढलान अधिक है, वहाँ पे क्योंकि जो बीजू रूट स्टॉक पे जो पौधा है उसकी पकड़ भूमि में अधिक होती है एक क्लोनल रूट स्टॉक की तुलना में। तो ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ ढलान बहुत अधिक है वहाँ पर तो हमें क्लोनल रूट स्टॉक लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर हम सीडलिंग रूट स्टॉक ही लगाएं। लेकिन जहाँ पर हमारा स्लोप कम है और हम दूसरी पौधे की और गुणवत्ता बताना चाहते हैं, फॉर उदाहरण के तौर पर एक आमतौर पे आपने देखा होगा कि हमारे बगीचों में वुली एफिड की समस्या होती है आमतौर पर, तो ऐसे रूट स्टॉक भी उपलब्ध हैं, क्लोनल रूट स्टॉक जो कि जहाँ जिसमें जड़ों में वुली एफिड का प्रकोप नहीं होता। उदाहरण के तौर पे MM सीरीज़ के रूट स्टॉक हैं जहाँ पे वुली एफिड नहीं आती। तो ऐसी परिस्थितियाँ अगर हमारे पास हैं तो वहाँ पे हम इन रूट स्टॉक का उपयोग कर सकते हैं, और पौधा भी इसका अधबोना जाएगा, बहुत छोटा पौधा नहीं जाएगा। तो परिस्थितियों के हिसाब से हमें एक मूलवृंत का चुनाव करना चाहिए। अगर ढलानदार बहुत क्षेत्र है वहाँ पे हम सीलिंग ही लगाना चाहिए हमें, और जहाँ पे ढलान कम है वहाँ पे हम क्लोनल रूट स्टॉक का उपयोग कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर नवीन, जैसा कि इन्होंने कहा कि जहाँ पर कम ढलानदार, डॉक्टर साहब एक मैं आपसे प्रश्न जानना चाहूँगा कि क्या जैसे अन्य उत्पादन के लिए हमारे किसान बागवान मृदा परीक्षण करवाते हैं, सॉइल टेस्टिंग लैब्स भी अब चल पड़ी, क्या इन परिस्थितियों में भी जहाँ को क्लोनल रूट स्टॉक का प्रयोग हो रहा है वहाँ पे भी मृदा परीक्षण की आवश्यकता है? जैसा मैंने पहले कहा कि हम अगर क्लोनल रूट स्टॉक के लिए जा रहे हैं तो उपजाऊ भूमि का होना बहुत जरूरी है। तो हम कोई भी फसल लगा रहे हो, खाली मूलवृंत की बात नहीं है, तो भूमि का उपजाऊपन बहुत मायने रखता है, और भूमि कितनी उपजाऊ है, किन तत्वों की उसमें कमी है, किन तत्वों की अधिकता है, ये हमें मिट्टी के परीक्षण करने से पता चलता है। एक पहले प्रश्न ले लेते, फिर हम चर्चा को जारी रखेंगे। हेलो हेलो हेलो
लगता है डॉक्टर साहब किसी कारणवश संपर्क नहीं बन पाया, तो बात हो रही थी क्या मृदा परीक्षण उन परिस्थितियों में भी संभव है? तो मृदा परीक्षण तो हर परिस्थिति में बागवान भाइयों को करवाना चाहिए प्लांटेशन से पहले, चाहे वो बीजू मूल वृंत लगा रहे हो या क्लोनल मूल वृंत लगा रहे हो। उससे पता चलता है कि हमारी ज़मीन कितनी उपजाऊ है, हमें किन उर्वरकों का या किन खादों का कितना प्रयोग करना है। तो जब हम सघन खेती कर रहे हो, क्लोनल मूल वृंतों का यूज़ कर रहे हो, उस समय तो इस मिट्टी परीक्षण की और भी आवश्यकता बढ़ जाती है। डॉक्टर बनकोटिया, अब बात करते हैं हम नाशपाती को लेकर के। यदि हम फलों की ओर बढ़ रहे हैं तो नाशपाती के लिए कौन कौन से मूल वृंत बहुत आवश्यक है? जो अभी तक हमारी बागवानी है नाशपाती की, वो निर्भर है जो बीजू मूल वृंत है, और खासकर हम इसमें दो प्रकार की जातियाँ यूज़ करते हैं। एक तो है हमारी कैंथ बोलते हैं जिसको, और एक होती जड़ैंथ। दो प्रकार के बीज इस्तेमाल में किए जाते हैं। और लेकिन इसमें देखा होगा जो हमारा पौधा है, जो जब हम इन पौधों पे कलम करते हैं, जो पौधा हमारी किस्म का है उसमें फल बहुत लेट लगता है, बहुत समय के बाद फल लगता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम क्लोनल रूट स्टॉक का, जहाँ पे परिस्थितियाँ हमारी सही हैं, बिल्कुल मिट्टी सही है, क्लोनल रूट स्टॉक का उपयोग करें तो हम जो पौधे की प्रिकॉसिटी है, यानी जल्दी उत्पादन लेने की क्षमता है, वो बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ हम एक फ़ोन कॉलर से जुड़ना चाहेंगे। हम इस प्रश्न का उत्तर आपसे बाद में लेते हैं। हेलो 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 डॉक्टर साहब, लगता है फिर किसी कारण पुनः जो है संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। तो बात हो रही थी कि नाशपाती के लिए कौन कौन से क्लोनल रूट स्टॉक्स की आवश्यकता है? जो हमारे प्रदेश में अभी क्विंस के जो रूट स्टॉक्स हैं वो उपलब्ध हैं, जिसमें कि 3 रूट स्टॉक हमारे प्रदेश में उपलब्ध हैं। एक है क्विंस ए, एक क्विंस सी और BA29C। ये तीनों रूट स्टॉक हमारे प्रदेश में उपलब्ध हैं। लेकिन जो हमारी मुख्य किस्में हैं, खासकर जो बाटेड किस्में हैं, ये इस पे अगर हम डायरेक्ट कलम करते हैं इन मूल वृंतों पे, तो उसका जोड़ सही नहीं बैठता। इसलिए इंटर स्टैम्प लगाना, यानी इंटर स्टॉक बीच में लगाना, दोनों के बीच में, यानी किस्म और मूल वृंत के बीच में लगाना ज़रूरी हो जाता है। उसलिए एक किस्म होती है जो कि जिसका कि यूनियन है दोनों भागों से सही होता है, उसका नाम है ब्यूरो हार्डी। तो बीच में अगर हम ब्यूरो हार्डी लगाते हैं तो हमें अधिक सफलता मिलती है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट कुछ किस्मों को कलम की जाए इन क्विंस रूट स्टॉक पे, तो कुछ समय के बाद पौधा सूखना, जहाँ जोड़ होता है वहाँ पे टूट जाता है। जी डॉक्टर नवीन, बात करते हैं गुठलीदार पौधों को लेकर के, फलों को लेकर के, उसमें कौन कौन से मूल वृंत आवश्यक होते हैं? गुठलीदार फलों में आमतौर पर तो हमारे प्रदेश में अभी बीजू मूल वृंत ही प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन इनमें गुठलीदार फलों में एक फल आता है चेरी। चेरी में पहले पाजे के मूल वृंत पर इसका प्रवर्धन किया जाता था, लेकिन अब काफ़ी समय से, क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं रहता था और काफ़ी समय के बाद फल भी आते थे, तो वहाँ विशेष करके काफ़ी दिनों से। मैं यहाँ रुकना चाहूँगा, एक फ़ोन कॉलर हमारे से जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो, अरे मैं पहले ही फोन किया, फोन नहीं। देखिए, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। आप अपना परिचय दीजिए और प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये जो हम पौधे नॉनी से ले गए ना जी अभी, तो ये रूट स्टॉक तो है, ये कौन से है ये, जैसे कार्डेट परफ्यू एंड ये प्रतीक वगैरह? डॉक्टर साहब, इनका एक प्रश्न भी, एक शिकायत भी है। कैसे पौधे अच्छे हैं वहाँ के पौधे? ये कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी से क्लोनल रूट स्टॉक लेते हैं, लेकिन ये क्या है, लगता नहीं कि क्लोनल रूट स्टॉक किस पर है ये? तो कार्डेट परफ्यू जो भी हम ले गए, पहले भी जाते रहे हैं। तो इनका कहना है कि वो क्लोनल रूट स्टॉक्स लग नहीं रहे थे। इस पे आपका क्या कहना चाहिए? जहाँ तक नॉनी से ले गया मैडम, आपने नॉनी विश्वविद्यालय से? हाँ जी, हाँ जी जी। तो आपके कहने का मतलब है कि वो क्लोनल रूट स्टॉक्स आपको नहीं लग रही, या उसमें पैदावार नहीं हो पा रही है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये कौन से क्लोनल है या कौन से पौधे हैं? इनके कहने का प्रश्न है कौन से हैं? मैं आपके प्रश्न के उत्तर में ये कहना चाहूँगा कि जो तो हमारे यहाँ से पौधे बेचे जा रहे हैं, ग्राफ्टेड पौधे, वो तो सारे बीजू मूल वृंत पर ही है। लेकिन उसके अलावा हम रूट स्टॉक अलग से देते हैं, जो क्लोनल रूट स्टॉक है। उनमें हमारे पास इस वक्त बागवानों के लिए उपलब्ध रूट स्टॉक जो है, इस साल का तो वैसे अभी हम बेच के समाप्त हो चुके हैं, अभी उपलब्ध नहीं है, पर हर साल जो है मर्टन 793 793 ले जा चुके हैं, उपलब्ध की बात नहीं, पौधे ले जा चुके हैं वाले। देखिए, आपकी आवाज़ थोड़ी स्पष्ट। पौधे मैडम, आपसे निवेदन है कि आप सबसे पहले तो अपने जो टीवी सेट है उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ गूंज रही है, हमें स्पष्ट आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। टीवी पर नहीं बैठती हूँ। हेलो हेलो
जी मैडम जी, अपने प्रश्न को दोहराइए। मेरे कहने का मतलब है जो पौधे आपसे हम ले गए वो किस चीज पर है, वो बीज पर है कि किस चीज पर ले गए? जैसे कागज पर, टूट पर, जैसे सुपर सीड वगैरह ले गए हम आपसे ना। जी मैडम, जो आप पौधे लेके आते हैं हमारे रिसर्च स्टेशन से या नौनी विश्वविद्यालय के मेन कैंपस से, वो सारे के सारे पौधे अभी बीजू मूल वृंत पर ही हैं जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, वो क्लोनल रूट स्टॉक्स पे नहीं। क्लोनल रूट स्टॉक पे नहीं है जी। डॉक्टर नवीन, मैं चाहूँगा कि आप अपना जो दूरभाष नंबर है उसको थोड़ा साझा कर दीजिए। यदि मैडम का कोई और प्रश्न होगा या किसी और दर्शक का होगा तो आपसे डायरेक्ट बात कर सकते जी, किसी भी दर्शक को अगर इस संबंध में बात करनी हो तो मेरा दूरभाष नंबर, मैं अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप बात कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद देना जी मेरे को, मैं बाहर। मैडम देखिए, आप मैं अब हमारे कार्यक्रम का समय बड़ा थोड़ा रह गया कारण आप, मैं चाहूँगा कि आप जो है अभी टेलीफोन नंबर काइंडली नोट कर लीजिए। तो मैं डॉक्टर साहब चाहूँगा कि अपना आप दूरभाष नंबर जो है अवश्य नोट करवा लिखा दीजिए नंबर। जी। 9418127315। डॉक्टर नवीन, एक बार फिर पुनः आप जो इसको रिपीट कर दीजिए। 9418127315, 94-181-27-315। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे गुठलीदार फलों को लेकर के, तो उस पर आपका क्या कहना है? हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि चेरी हमारा जो है उसमें काफ़ी हद तक प्रचलन है। मुख्य तौर पर कोल्ड का काफ़ी दिनों से, कोल्ड रूट स्टॉक है, क्लोनल रूट स्टॉक, उसका प्रयोग किया जा रहा है। पाजे का बहुत समय से प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा चार्जर एक प्रयोग में लाया जा रहा है। कुछ और इसमें प्रोमिजिंग रूट स्टॉक्स हैं, गिजेला 5, गिजेला 6, उनका भी टेस्टिंग अंडर इवैल्यूएशन है, तो काफ़ी अच्छे वो भी पाए जा रहे हैं। बाकी दूसरे जो गुठलीदार फल है, वैसे परीक्षण कुछ रूट स्टॉक का, क्लोनल रूट स्टॉक का किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इन पर पौधे तैयार नहीं किया जाते, या ये कहें कि व्यावसायिक तौर पर किसानों के क्षेत्रों तक अभी तक वो पहुंचे नहीं है या अभी पॉपुलर नहीं हुए हैं। जी डॉक्टर मनकोटिया, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं जैसा कि अभी दर्शक महोदय ने फ़ोन किया था, महोदया ने, उसी से मैं जुड़ा मेरा प्रश्न है कि इनका कहना है कि वो बीज पर आधारित थे या क्लोनल रूट स्टॉक पर। तो इस तरह के जो हमने भी चर्चा करी, क्लोनल रूट स्टॉक चाहे वो नाशपाती के हो, चाहे सेब के हो, चाहे गुठलीदार फलों के हो, इनकी उपलब्धता कहाँ से रहती है और एक किसान बागवान यदि इसको प्रयोग में लाना चाहता है तो उसके घर द्वार तक कैसे ये पहुँचते हैं, कैसे इसकी संभावनाएं हैं? देखिए, पहले तो हमें ये पहचान होना चाहिए कि बीजू पौधा जो जड़ होगी वो किस प्रकार से होगी, और एक क्लोनल रूट स्टॉक की जो पौधा होगा उसकी जड़ किस प्रकार से होगी। जो भी हमारा क्लोनल रूट स्टॉक है वो बीज के अलावा पौधे के दूसरे भाग से तैयार किया जाता है, यानी कि इसको बनाने के लिए 3 विधियों का उपयोग किया जाता है, या कटिंग से द्वारा तैयार किए जाते हैं, या लेयरिंग के द्वारा, या टिश्यू कल्चर के द्वारा। तो जो उसकी जड़ होगी वो हमेशा एक टहनी पे तैयार की गई होगी। तो डॉक्टर साहब उपलब्धता कहाँ से रहेगी? इसकी उपलब्धता होगी हमारे यूनिवर्सिटी के मुख्य जो नौनी में केंद्र है उधर हो जाएगी। बाकी रिसर्च स्टेशन जो भी है हमारे, जैसे मशोबरा में है, भजौरा में है, उसमें इनकी उपलब्धि खासकर सेब के रूट स्टॉक और चेरी के रूट स्टॉक उपलब्ध है। जी, तो आपके कहने का मतलब कि आपके सभी स्टेशन पर जो है वहाँ पर उपलब्ध है। तो डॉक्टर मनकोटिया, डॉक्टर नवीन, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने फल उत्पादन में मूल वृंत का क्या महत्व है इस विषय पर दी। इसके लिए आप दोनों ही विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हमें दीजिए दर्शकों आप अनुमति। नमस्कार।